दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीसी एजुकेशन एकेडमी लगातार आपके साथ लगी हुई है और आपको एक अच्छे मुकाम, अच्छे अंक प्राप्त करने में, आगे ले जाने में आगे रहे लगातार अपना प्रयास उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आप भी अपना पूरा तन मन धन इसके साथ दें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इसको फैलाएं। अब समय आ गया है एक शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का। तो आज मैं विज्ञान का जो अध्याय है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय का नाम है जैव परिक्रम। बायोलॉजी का पाठ है, अध्याय संख्या 5, अध्याय 5 जैव परिक्रम। शानदार पाठ है, सबसे अधिक अंकों का भी है, इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्वेश्चन शानदार तरीके से इस पाठों को हम संपन्न करेंगे। इस पाठ को तो देखना, जैव परिक्रम होता क्या है। जैव का अर्थ होता है जीव। सीधी बात है कि जैव परिक्रम होता क्या है, यहीं से समझना है प्रत्येक बात। परिक्रम यानी जैव परिक्रम है क्या। जैव यानी जीव और परिक्रम का अर्थ होता है क्रिया। क्या होती है, उसके द्वारा की क्रिया, यानी जीव द्वारा अपने अनुरक्षण और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है वो समस्त क्रियाएं जैव परिक्रम के अंतर्गत आती है। यानी सजीवों द्वारा अपने शरीर की अनुरक्षा के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है वो सब क्रियाएं जैव परिक्रम के अंतर्गत आती है। तो जैव परिक्रम के तौर पे मुख्य जो क्रियाएं मानव करता है वो 4 प्रकार की क्रियाएं होती है जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। अब कैसे कि सबसे पहले होती है पोषण। पोषण जो हम निर्जीव वस्तु में तो होती नहीं, सजीव में होगी। सजीव में भी पोषण पौधों में कैसे होता है, मानव में कैसे होता है, ये सीखेंगे। इसके बाद बात करेंगे श्वसन की। श्वसन कैसे होता है, ये भी मुख्य क्रिया है। इसके बाद है परिवहन, परिवहन, और इसके बाद है उत्सर्जन। ठीक है, ये 4 क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना है कि क्या होता है। ठीक है, क्या होता है। अब यही बातें हैं जो इस पाठ से संबंधित है। इन्हीं बातों को आपको पहले ध्यान होना चाहिए, भाई पाठ में पढ़ना क्या है। तो आपको पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना होता है। तो आगे देखिए, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। अब देखना, पोषण के तहत हम पढ़ते हैं। तो पोषण में पहली बात तो पोषण होता क्या है, यही से बात आती है। पोषण होता क्या है, तो देखो कि भोजन को अंदर ग्रहण करके उसके पाचन तक की क्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन को अंदर ग्रहण करके उसके पाचन तक की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब मैं पोषण की बात करूंगा तो सबसे पहले ये कहूंगा कि पोषण 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। ठीक है, या परपोषी। स्वपोषी का है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। विषम पोषण। अब देखना, स्वपोषण और विषम पोषण, वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाए, स्व बनाए, वो तो होते हैं स्वपोषी। और उस पोषण की क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करे वह विषम पोषी। और इस जीवों की जो क्रिया करने की, जो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसे विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात स्वपोषी की करूंगा ताकि आपको अंतर समझ आ सके कि क्या है। ध्यान देना, स्वपोषी अपना भोजन के रूप में, कच्चे माल के रूप में लेते हैं। वो लेते हैं CO2, जल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ध्यान देना। और ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर।
ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पे कैसे? सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या होगा? जैसे देखो कि जो पौधे हैं, बकरी है माना, वो पौधे को खाएगी, ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से पौधे पे नहीं बने। सर हमने पौधा कब खाया? परंतु हम जो आटे की जो रोटी बना के खाते हैं वो आटा कहाँ से मिलता है ना? पौधों से। दूसरी बात है, हमने दूध लिया है गाय का, ठीक है भाई, हमने आटा खाया वो तो हमने कहा भाई पौधों से प्राप्त किया, ठीक है, परंतु जो हमने दूध पिया सर उसमें पौधों का क्या संबंध है? उसको देखो तो हमने गाय से लिया, और गाय किस पे? पौधों पे निर्भर है नहीं? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पे निर्भर होते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब दूसरी बात यह है सर, इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसका अर्थ ये अपना भोजन केवल दिन में बनाते हैं, केवल दिन में, ये जब चाहे तब बनाए, कभी भी अपना भोजन बना सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद भोजन बनाते, खुद भोजन बनाते, ये दूसरे पे निर्भर होते हैं। बात यही है, दूसरे पर निर्भर। एक एक चीज के बारे में ध्यान से समझना। अगला, स्वपोषी का उदाहरण। स्वपोषी है कौन? पौधे, हरे पौधे स्वपोषी में आते हैं, हरे पौधे, ठीक है। और सर विषमपोषी के तौर पे आप सबसे बेस्ट ले मनुष्य, सबसे बेस्ट मनुष्य, और भी सभी जीव जो गाय बकरी हो। अब ध्यान देना यहाँ पे कि पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। अब इनमें अंतर ध्यान देना कि ये कच्चे माल के रूप में CO2 लेते हैं, जल लेते हैं और सूर्य को प्रकाश को लेते हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये अपना भोजन केवल दिन में बना सकते हैं, ये अपना भोजन कभी भी बना सकते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये दूसरों से प्राप्त करते हैं। इनका उदाहरण के रूप में हरे पौधे और यहाँ पे मनुष्य। यदि स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर आ जाए तो आप ये चीजें करके आ जाना। अब हम पढ़ेंगे स्वपोषी में हरे पौधों के बारे में। भाई हरे पौधों में पोषण किस प्रकार होता है तो आगे देखिए। अब बात करूं हरे पौधों की, तो मैं आपको एक चीज ही बताना चाहूंगा हरे पौधों में, ध्यान दे देना। यहाँ पे एक ही बात में आपको क्लियर समझ आ जाएगा एक समीकरण के माध्यम से। देखो हरे पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, बस ये आपका काम है, बाकी कुछ नहीं। अब मैं एक बात करूंगा कि पौधे जिस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके द्वारा भाई? प्रकाश संश्लेषण। अब कुछ बातें यहां ध्यान दे देना, आपको क्लियर समझ आ जाएगी। पौधे स्वपोषी है, पौधे स्वपोषी है, तो स्वपोषी कच्चे माल के रूप में क्या क्या लेते हैं? मैंने आपको बताया था CO2 लेते थे, और सर और तो जल लेते थे, और क्या लेते थे सर? सूर्य का प्रकाश भी तो लेते थे। ये लो, ये लो सूर्य का प्रकाश। और कुछ, और इनमें एक खास बात होती है, वो होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। अब इनसे बनेगा क्या? चाहे स्वपोषी हो चाहे विषमपोषी हो, एक बार तो उनसे सीधा ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। सब में ध्यान देना, चाहे मनुष्य हो, जंतु हो, पौधे हो, सब में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो आपका बना वो ग्लूकोज बना है C6H12O6। अब सर आगे कैसे याद करें, मुझे बताओ। यहां ध्यान देना कि इन्होंने जो ग्रहण किए वे 6 अणु थे कार्बन डाइऑक्साइड के, और 12 अणु लिए जल के, 12 अणु लिए जल के। तो वापस जल मुक्त होगा, परंतु आधा होगा। 12 जल के अणु है तो 6 होंगे जल के अणु, 6 होंगे जल के अणु। और सर कुछ बिल्कुल
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के यदि 6 अणु लिए हैं तो मुक्त भी बराबर करेगा, यानी 6 ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ऊर्जा। यदि ये बात आपको समझ आ गई तो आप इस समीकरण से स्वपोषी और विषमपोषी के अंतर दे सकते हो। कैसे? पहला अंतर के कच्चे माल में CO2 जल और सूर्य का प्रकाश। दूसरी बात, सूर्य का प्रकाश देखते ही आप बताओगे कि ये दिन के समय होता है, सूर्य प्रकाश दिन के समय अपना भोजन बनाएंगे। तीसरी बात, स्वपोषी में क्लोरोफिल होता है, विषमपोषी में नहीं होता है। चौथी बात, ये हरे पौधों में होती है, वो मनुष्य में होती है। बातें तो यही हमने की है। अब देखो, इनसे समझ चीजें सीखनी, ध्यान दे देना। ये अपना भोजन बनाने के लिए पहले वातावरण से कच्चे माल के रूप में CO2 जल और सूर्य का प्रकाश लेते हैं। फिर एक इनके पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है? मुख्य घटना इसी के द्वारा घटित की जाती है। वो क्या है? सबसे पहले क्लोरोफिल का काम क्या है पत्तियों में? तो सबसे पहले यह है कि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगी। मुख्य घटनाएं, जो मुख्य घटनाएं घटित होती है ना, यही खास है। मुख्य घटनाएं कौन कौन सी घटित होती है? प्रकाश यानी भोजन बनाते समय। तो मेन क्लोरोफिल का ही कार्य है कि इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किसके द्वारा? क्लोरोफिल द्वारा। ये लिखनी होगी, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरोफिल द्वारा। दूसरी बात, इसके द्वारा एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। अब सूर्य से कौन सी ऊर्जा आएगी? प्रकाशीय ऊर्जा। परंतु पौधे तो रासायनिक ऊर्जा काम में लेते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा? क्लोरोफिल द्वारा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। बदला जाता है। बस अगला काम, आपको यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। 3 नंबर मुख्य कार्य ये दिएगा। ये भोजन के समय क्या क्या घटनाएं होती है वो पढ़ रहे है ना। CO2 को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, बदला जाता है। अब चौथी बात, मुझे ये बताना कि यहां पे आपको जल दिखाई दे रहा है, जल H2। यहां कहीं जल तो है, परंतु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग भी तो हुए हैं। अलग भी तो देखो, हाइड्रोजन यहां भी आया है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विघटन होता है, ये अलग अलग होते हैं इस क्रिया के दौरान। तो देखना, ये अंतिम चौथी बात आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का विघटन, हाइड्रोजन का विघटन, यह है मुख्य कार्य। आपको जब भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछे, आप कहोगे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो विधि है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है कि कच्चे माल का, समीकरण याद करने की आवश्यकता नहीं है इतनी, सीधा आपको ध्यान देना है कि CO2 जल और सूर्य का प्रकाश लेते हैं। सूर्य का प्रकाश लेते हैं। जल के अणु 12 लेंगे तो मुक्त होंगे कितने से? मुक्त होंगे से। अगली बात,
से ही ऑक्सीजन मुक्त होंगे, से ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होंगे और साथ में ग्लूकोज और ऊर्जा बढ़ेगी। अब आपसे सवाल यह है कि ये ऊर्जा मुक्त हुई है, इसका अर्थ उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। सवाल यह है कि CO2 जो आपका ये प्रकाश संश्लेषण है, इस समय मुख्य घटनाएं कौन कौन सी होती है? तो आपको ये कवर पे दिखाई दे रहा है, ये विषम पोषी मनुष्य वगैरह में नहीं होता है, क्योंकि उस समय उनको खुद भोजन नहीं बनाना है, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों से लेना होता है। यहाँ पे भोजन प्राप्त करना शुरुआत भोजन की कवरपेट के माध्यम से ही होती है। सबसे पहले ही काम इसी का है, इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। दूसरा काम, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलने का काम इस कवरपेट का है। फिर CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट में बदलती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विघटित होकर अलग होते हैं। ये बातें इससे पढ़ी जाती है। अब बात यह है कि सर ये तो बात हमें समझ आ गई, परंतु एक बहुत ही खास बात है, 100% ऊर्जा लेंगे यदि सूर्य से 100% ऊर्जा लेंगे तो भोजन बढ़ेगा वो 1% बढ़ेगा। ये बहुत ही खास बात है, 100% ऊर्जा लेंगे तो भोजन 1% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1%। अब बात यह है सर, जो आप पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र की बात करते हैं, उनमें छेद होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है, तो वो भी पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रकाश संश्लेषण बहुत शानदार टॉपिक है। अब देखो, अब हम सीखते हैं भाई, छोटे छोटे रंध्र होते हैं पत्तियों में, छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी बात कर रहा हूं मैं रंध्र की। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब देखो, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र क्यों होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि पत्तियों में गैसों का आना जाना है ना, वातावरण में गैसों का आना जाना पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसके माध्यम से होता है। वरना पत्ती एकदम सिंपल होती, बीच में छिद्र नहीं होते, तो हवा के झोंके से या हवा के वेग से पत्तियों के दो भाग हो सकते थे, है ना। तो गैसों का आना जाना श्वसन के लिए पत्तियों में ये छिद्र होते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। इसके कार्य है बेटा, ये ध्यान रखना, गैसों का आदान प्रदान। पहला, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, होता है। अब एक जो खास कार्य और है, जो आपने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में होती है ना, यानी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जल का भाप के रूप में बनकर ऊपर जाना, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के समय पत्तियों के ऊपर बूंदे बनती है, वो बूंदे इन्हीं रंध्रों के माध्यम से बनती है, यानी वाष्पोत्सर्जन के समय जल की बूंदे बनना, जल की बूंदे बनना, जल की बूंदे बनना, बूंदे बनना। अब मैं यहां से कुछ खास जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी बात करूंगा। अब सर ये तो सब क्लियर हो गया, तो आखिरकार भोजन कौन से अंग में बनता है, भोजन बनाता कौन है? तो पौधों में भोजन जिसके माध्यम से बनाया जाता है वो है कौन? पत्तियां। वो कौन है? पत्तियां। पत्तियों में भोजन बनता है, पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है, द्वारा भोजन बनाया जाता है। अब सर एक सवाल ये भी है, पत्तियों तक जल कौन लेके जाता है ना? जल, जैसे पत्तियों में ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या फल आएगा, फूल आएगा? क्या वो भोजन बना पाएगा? नहीं, है ना। इसीलिए तो कविता का है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली शीशे सो गरा ऋतु आय फल होय। यानी उसके धीरे धीरे सब कुछ होता है ना, यानी पत्तियां
यदि आप प्रत्यक्ष रूप से पत्तियों पे जल डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। जल में डालेंगे, जल है उसको अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम होता है। तो जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य ये किसका होता है? जलों का होता है। किसका होता है? जलों द्वारा खनिज लवण व जल अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये आपका प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की जो क्रिया है वो समस्त क्रिया यहाँ हमने सीख ली। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मैं इस अध्याय खास अध्याय है इसलिए इसके क्वेश्चन भी साथ साथ करूंगा। तो यहाँ ध्यान देखते जाओ कि जो पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। कार्य गैसों का आदान प्रदान करना, जल की बूंदों का बनना। तो यहाँ पे ये अपना क्या होता है? पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है प्रकाश संश्लेषण। इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह आपको मैं दूंगा। भाई क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो देखना। क्वेश्चन वो सबसे पहला क्वेश्चन मेरी दृष्टि से यह है कि पोषण क्या है? ठीक है, स्वयं पोषण व विषम पोषण में अंतर। विषम पोषण में अंतर। तीसरा मेरी दृष्टि से प्रकाश संश्लेषण को समझाओ। पौधों में पत्तियों में हरा कलर भी क्लोरोफिल के कारण होता है, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण को समझाओ। पत्तियों में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? ना रंध्र क्या होते हैं? क्या होते हैं? कार्य बताओ। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखो। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखो। अब यहां ध्यान दो कि भाई पोषण क्या होता है, स्वपोषी विषम पोषी में अंतर, प्रकाश संश्लेषण को समझाओ। पत्तियों में क्लोरोफिल का क्या कार्य है, रंध्र क्या होते हैं, कार्य बताओ, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दो। ये है खास। तो इस क्लास को आगे हम आराम से कल हम जैसे मानव पाचन तंत्र को समझेंगे, फिर श्वसन तंत्र की ओर, परिवहन की ओर, उत्सर्जन की ओर बढ़ेंगे। तो लगातार एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। तो आपको लगातार इन क्लासों के साथ बना रहना है। लगातार क्लासें आएगी। काफी चैप्टर पूरे हो गए हैं यूट्यूब पे, बच्चे चैप्टर कुछ ही समय में पूरे करा दिए जाएंगे। आप लगातार इनके साथ जुड़े रहे। अब आपका जो महत्वपूर्ण कार्य मैं देने जा रहा हूं वो ये है कि आप थोड़ा ध्यान रखें, इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक सदस्य बढ़ाएं। इससे जो YouTube के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासों की क्रांति आई है उसमें इस अपने पीसी एजुकेशन एकेडमी का भी महत्वपूर्ण योगदान दिलाएं। इसको आगे से आगे बढ़ाएं ताकि एक नई क्रांति का साथ जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं यूट्यूब पर उनका साथ तो हर कोई देता है,
जो एक नई शुरुआत करे और उसके साथ जो जुड़े वही है सच्चा योद्धा, वही है मेरी दृष्टि में सच्चा योद्धा। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।